अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने किसानों के हित को बेचकर अपनी दोस्ती निभाई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या फिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आए, वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम ने किसानों का हित विदेशी ताकतों के हाथों में बेच दिया। बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड फिजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। कहा कि हमारा देश किसी भी तरह के कर्ज या दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए नजीर पेश कर रही। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। एआईएम-पीएलबी ने सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया है। एआईएम-पीएलबी का कहना है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरी देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की धमकी दी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना के बेड़े में राफेल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और उनके दौरे पर डील को डन कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन होगा। इस एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा में प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी दिखाई देगी। इस अभ्यास के दौरान तेजस, राफेल, जैगुआर मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे सभी फाइटर और हेलीकॉप्टर गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने केरल से जीतकर आए बीजेपी पार्षदों से अपने दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनावों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर गुरु मंत्र भी लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के जख्म अभी भी हरे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। आपको बता दें, फरीदाबाद के मशहूर सूरजकुंड मेले में अचानक झूला टूटकर गिर गया था। इस हादसे में रेस्क्यू में लगे पुलिस वालों की मौत हो गई थी। वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यूपी के रामपुर में वकील फारूक अहमद के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पंचायत कार्यालय में वकील फारूक अपनी पत्नी से मिलने आता था। उसी दफ्तर में काम कर रहे असगर से वकील की कहासुनी हो गई, जिसके बाद असगर ने गोली चला दी। गोली लगते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। घायल वकील को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर शिवम को रिहा कर दिया। कानपुर पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचलने के बाद से ही शिवम फरार था। आज 90 घंटे की फरारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पशु तस्करी गैंग से जुड़े लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है, जिसमें 3 आरोपियों की करीब 2 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आरोपियों पर पशु तस्करी के जरिए अवैध रूप से संपत्ति बनाने के आरोप हैं। लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गोमती नगर थाने में एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाने के FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल उर्फ कमरू जमाल ने लड़की को स्पा सेंटर में काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की, फिर एक दिन बियर पिलाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए। पुलिस ने आरोपी के साथ ब्राउन गर्ल कैफे के खिलाफ FIR दर्ज की है। हिंदू महासभा का दावा है कि आरोपी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ है। वैलेंटाइंस डे को लेकर यूपी और एमपी से बेहद अजीब तस्वीरें आई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना लठ पूजन कर रही है और कपल्स को पुलवामा शहीद दिवस के दिन सेलिब्रेट न करने की चेतावनी दे रही है। उधर एमपी के इंदौर में एक कॉलेज में जब प्रोग्राम हुआ तो बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात भी मचाया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हुड़दंग मचाने वालों की तलाश कर रही है।
महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तस्वीर शिरपुर वाघाडी रोड की है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ऑटो के अंदर बैठे 5 लोग जमीन पर आ गिरे, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकू से अटैक कर दिया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को बदमाशों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। चाकू से कई वार करने के बाद बदमाश युवकों को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना का नीट छात्रा केस अब सीबीआई के हवाले हो चुका है। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेकओवर कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया है। कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच के लिए बिहार सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइलें लेकर दिल्ली आ गई है। शुरुआत में इसे संदिग्ध मौत बताया जा रहा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने जमकर कहर ढाया। पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। उसके बाद 2 पक्षों की तरफ से जमकर बहसबाजी हुई। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने धारदार हथियार के साथ महिला को धमकाया, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अभी कुछ दिन जेल में रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कई मौके दिए, लेकिन फिर भी आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। इस आधार पर जमानत याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें, राजपाल यादव सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस दौरान कई बॉलीवुड सितारों ने एक्टर की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुल 48% वोटिंग हुई। सुबह तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और कल ही नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी संभव है। 5 अगस्त 2024 को हिंसा के बाद से बांग्लादेश को अंतरिम सरकार संभाल रही है। पिछले साल तख्तापलट के बाद शेख हसीना की पार्टी को वैध करार दे दिया गया था और इसीलिए मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच है। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, मारपीट और बैलेट पेपर की लूट धांधली की खबरें आईं। राजधानी ढाका समेत लगभग हर जिले से वोटिंग के दौरान गड़बड़ी दिखाई दी। झालाकाठी जिले में फर्जी वोट डालने पर एक महिला को 2 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। कई जगह जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक बीएनपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टूर्नामेंट की सह मेजबान टीम ने ओमान को 105 रनों से हराया। ग्रुप बी के मुकाबले में पहले श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना पाई। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस, पवन रत्नायके और दासुन शनाका ने 50 लगाई। ओमान के लिए मोहम्मद नदीम ने 53 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में ओमान के लिए जितेन रामानंदी को 2 विकेट मिले। श्रीलंका के लिए दुष्मंथा चमीरा और महीश तीक्षणा को भी 2-2 सफलता मिली। T20 वर्ल्ड कप 2026 ने व्यूअरशिप के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। टूर्नामेंट के ओपनिंग डे पर खेल को 18.3 बिलियन मिनट बार देखा गया, जो किसी भी वर्ल्ड कप के ओपनिंग डे की हाईएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड रही है। 2024 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पहले दिन व्यूअरशिप में 69% का इजाफा हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर पहले दिन 102 मिलियन लोगों ने मैच देखा, जो 2024 के मुकाबले 81% ज्यादा रहा। भारत और यूएसए के मैच से व्यूअरशिप का ग्राफ ऊपर गया। बुधवार को साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर के बाद मैच का नतीजा निकला। मुकाबला दर्शकों के बीच रोमांचक रहा, लेकिन अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर आईसीसी ने जुर्माना ठोक दिया। टीम की बैटिंग के दौरान नबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनडिगी की कलाई बैंड को लेकर अंपायरों से भिड़ गए, जिसके बाद अंपायर से बहस करने के चलते नबी को आचार संहिता के लेवल 1 का दोषी पाया गया, जिसके तहत मैच फीस का 15% जुर्माना लगा। नबी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने भारतीय सरजमीं पर खास रिकॉर्ड बना दिया। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में है और इसी बीच राशिद खान ने खास उपलब्धि हासिल की। दरअसल राशिद खान भारतीय धरती पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद खान के नाम T20 इंटरनेशनल में 50 विकेट हो गए। राशिद ने सिर्फ 24 पारियों में खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड कप 2027 को लेकर रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि वो वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहते हैं। रोहित ने एक आईसीसी इवेंट में कहा कि मुझे देश के लिए ट्रॉफी उठानी है।
मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखकर बड़ा हुआ हूं। मैं हमेशा से देश के लिए कप जीतना चाहता हूं। वर्ल्ड कप तक फिट रहने के लिए मैं हमेशा खुद को तैयार कर रहा हूं। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए 11 फरवरी को ऑक्शन हुआ, जहां 103 खिलाड़ियों की टीमों ने खरीदा। पीएसएल के लिए पहली बार ऑक्शन का आयोजन किया गया। नसीम शाह पीएसएल 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें रावलपिंडी की टीम ने पाकिस्तानी 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7.9 करोड़ में खरीदा।